अब हम मूव करते हैं जी क्लैम्पर सर्किट्स की तरफ। हमने अभी तक जो देखा है क्लिपर सर्किट्स देखे हैं। क्लिपर में हमने देखा है कि क्लिपर क्या करता है बेसिकली कि आप एक इनपुट एसी वेव फॉर्म देते हैं और वो उस एसी वेव फॉर्म का जो कोई पोर्शन जो है वो क्लिप कर देता है और एक हमारे पास नई शेप की वेव फॉर्म डेवलप होती है। जबकि क्लैम्पर सर्किट्स में होता ये है कि आप एक इनपुट एसी वेव फॉर्म प्रोवाइड करते हैं एक सर्किट में और वो आपको क्या करता है डीसी लेवल को उसके डीसी लेवल को शिफ्ट करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द अपीयरेंस ऑफ द ओरिजिनल वेव फॉर्म। तो अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम क्लैम्पर की देखें तो हमारे पास क्लैम्पर क्या है। अ क्लैम्पर इज़ अ नेटवर्क consists of a diode, a resistor, and a capacitor that shifts the waveform to a different level without changing the appearance of the applied voltage। अब क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई इनपुट वेव फॉर्म है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि हमारे पास ये एक इनपुट एसी सिग्नल है जिसमें हमारे पास पीक वोल्टेज 5 वोल्ट पे है और हमने किसी क्लैम्पर में ये क्लैंपिंग सर्किट में प्रोवाइड किया है, क्लैंपिंग सर्किट में एज एन इनपुट दिया है। अब इसने क्या किया है, हमारे डीसी लेवल को उठा के वेव फॉर्म की शक्ल और सूरत बिल्कुल ऐसी मैंने कॉपी करने की कोशिश की है कि बिल्कुल ये वाली वेव फॉर्म यहाँ पे मैं रिप्रोड्यूस कर सकूँ, लेकिन इसका डीसी लेवल जो है वो चेंज हो गया। इसकी पीक वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट पे चला गया है और वेव फॉर्म बिल्कुल ऐसे की ऐसी रह गई है। जब हम क्लैम्पर की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया है कैपेसिटर का, जबकि क्लिपर्स में कैपेसिटर्स यूज़ नहीं हो रहे थे, कैपेसिटर आ गया है। तो जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो फिर हम इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम की बात करेंगे जो कि आपके क्लैम्पर्स की परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। ये क्लैम्पर्स जो है इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पे डिपेंड करते हैं। और कैपेसिटर यूज़ क्यों होता है, बेसिकली कैपेसिटर आपका डीसी लेवल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़, फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के साथ हम क्या करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लैम्पर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी क्लैम्पर की, क्लैंपिंग सर्किट डज नॉट चेंज द पीक टू पीक टू पीक और RMS voltage does not change। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए फिर से हम वेव फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अगर मैं देखूँ इसकी एक पीक की है एक पीक की है, ठीक है। अगर हम पीक टू पीक की बात करें तो हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू जो बनती है वो 10 वोल्ट की बनती है। जबकि अगर हम आउटपुट वेव फॉर्म की बात करें तो हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज की बात करें, पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है पीक टू पीक वोल्टेज, तो वो भी हमारे पास 10 वोल्ट आ रही है। तो क्या पता चला इस पॉइंट से कि हमारे पास जो क्लैंपिंग सर्किट्स हैं वो आपकी पीक टू पीक वोल्टेज को या RMS वोल्टेज को चेंज नहीं करते हैं, किसी भी वेव फॉर्म की RMS वोल्टेज या पीक टू पीक वोल्टेज को चेंज नहीं करते। दूसरी प्रॉपर्टी है क्लैंपिंग सर्किट जो है ना changes the peak and average value of voltages
ऑफ वेव फॉर्म। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन, फिर हम वेव फॉर्म की तरफ जाते हैं। हमारे पास ये इनपुट वेव फॉर्म है जिसमें हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है, जो प्रीवियस पॉइंट में बताया था। लेकिन इसकी पीक वोल्टेज अगर हम देखें, पीक वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट के इक्वल है। पीक वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट है। जबकि हम एवरेज की बात करें ओवर अ साइकिल, तो हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म में एवरेज की बात करें तो हमारे पास 0 है। जबकि हम इसी तरह आउटपुट वेव फॉर्म की बात करें तो हमारे पास पीक वोल्टेज 10 वोल्ट के इक्वल है। जबकि हमारे पास एवरेज की बात करें तो हमारे पास, अगर हम एवरेज निकालें इसकी, तो देखते हैं हम 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ऑब्वियसली आपको मैथमेटिकली नज़र आ रहा होगा कि इसने एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू को चेंज कर दिया है क्लैम्पर सर्किट ने। क्लैम्पर सर्किट आपकी आरएमएस एसी वैल्यू को तो चेंज नहीं करता, पीक टू पीक वैल्यू को, जबकि ये पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसने नए डीसी लेवल पे शिफ्ट करना होता है, इसलिए आपके पीक वोल्टेजेस चेंज हो जाते हैं। अब हम अगर बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर जो हमने एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है R टाइम्स C। C हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। जबकि R अगर हम डायोड की बात करेंगे तो हमारे पास इसकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आएगी या डायनेमिक रेजिस्टेंस आएगी RD मल्टीप्लाई बाय C। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सर्किट है, इसको हम समझने के लिए एक सर्किट ले लेते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये लगा हुआ 1 माइक्रो फैरेड का, ठीक है। हमारे पास एक डायोड है और उसके पैरेलल में हमारे पास एक RL लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है 10 किलो ओहम की। और यहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, हमेशा से जो देखते आए, क्लिपर्स में भी देखा है और इस तरह भी। अगर हम देखें, हमें एक और बात गिवन है कि RF इज इक्वल टू 10 ओहम के है। अब हम चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की बात करें कैपेसिटर के, तो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट RF इंटू C होना चाहिए। तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10 माइक्रो सेकेंड के। ये हमारे पास चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस कैपेसिटर आ गया। सॉरी। अगर हम बात करें क्लैम्पर्स में कैपेसिटर्स के इस्तेमाल की, तो हम इस पे एक कंडीशन इम्पोज करते हैं कि हमारा जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत कम आना चाहिए, और हम उसको क्या देते हैं, टाइम कांस्टेंट जो है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ RFC आना चाहिए। और यहाँ से अगर हम टाउ को कैलकुलेट करें तो हमारे पास 5 टाइम्स 10 माइक्रो सेकेंड्स इज इक्वल टू 50 माइक्रो सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया चार्जिंग टाइम, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। अब हम अगर बात करें डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट तो हमारे पास वो किसके अक्रॉस आएगा, डिस्चार्ज कब होगा, लोड के अक्रॉस। तो टाउ इज इक्वल टू RL इंटू C। तो हमारे पास RL एट 10 किलो ओम, 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारे पास जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आ रहा है वो 10 मिली सेकेंड के इक्वल आ रहा है। अगर हम बात करें टोटल डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की,
तो हमारे पास 5 टाइम्स टोटल डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की बात करें तो 5 टाइम RLC इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड। अब अगर हम कंपेयर करें चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यूनिट्स से पता चल रहा है, ये हमारे पास वैल्यू जो है माइक्रो सेकेंड में आई है। जबकि अगर हम डिस्चार्जिंग की बात करें तो हम डिस्चार्जिंग जो हमारे पास आई है वो मिली सेकेंड में आई है। अब हमने करना ये होता है कि चार्जिंग टाइम को बहुत कम रखना होता है, जबकि डिस्चार्जिंग टाइम को बहुत ज़्यादा रखना होता है। इसके रखने की वजह क्या है कि चार्ज हमारा जल्दी से हो जाए तो डिस्चार्ज लेट हो। जब हमारा फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में आएगा तो हमारे कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, और चार्जिंग को जो है ना जल्दी से होना है। और जब वो रिवर्स बाइस कंडीशन में हमारा डायोड जाए तो डिस्चार्ज लेट हो। अगर डिस्चार्ज जल्दी से हो गया कैपेसिटर तो हमारे वेव फॉर्म जो है वो उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाएगी। वो डीसी लेवल को शिफ्ट करने के बजाय हमारे आउटपुट वेव फॉर्म की शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लिहाजा हमारा जो टाइम कांस्टेंट है, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन क्लैम्पर्स। अब क्लैम्पर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लैम्पर्स। हमारे पास टोटल 2 टाइप्स ऑफ क्लैम्पर्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव क्लैम्पर्स, दूसरा नेगेटिव क्लैम्पर्स। ये बाइस्ड भी हो सकते हैं, अनबाइस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मेन टाइप्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव क्लैम्पर्स और नेगेटिव क्लैम्पर्स। अब हम इनको पॉजिटिव क्लैम्पर्स और नेगेटिव क्लैम्पर्स को डिस्कस करते हैं।